हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक ध्वनि साउंड के बारे में करवाने वाले हैं। साउंड के बारे में भी, ध्वनि तरंगों की प्रकृति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन ध्वनि की तरंगों की प्रकृति से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे, इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे ध्वनि साउंड के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों ध्वनि तरंगों की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? दोस्तों, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। घनत्व जो होता है ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। बात करते हैं आयाम की, समय अवधि और आवृत्ति की और गति की, ये सभी क्या है? ध्वनि तरंग की विशेषता है। दोस्तों, वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। इन तरंगों के प्रमुख अवयव में आयाम, समय अवधि, आवर्तकाल जिसे हम बोलते हैं, आवृत्ति एवं ध्वनि की गति प्रमुख होती है। ध्वनि तरंगों में घनत्व नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंगों की गति जो होती है लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है। दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो होती है ये कैसी तरंगे होती है? तो ये होती है दोस्तों यांत्रिक तरंगे। कैसी होती है? यांत्रिक या अनुदैर्ध्य तरंगे। दोस्तों, यांत्रिक तरंग वह तरंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है। किसके कारण होती है? पदार्थ के कंपन के कारण। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अतः इसे यांत्रिक तरंग हम कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग भी है। इसकी सर्वाधिक गति ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम किस में होती है? गैसों में होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्वनि डैश में संचरण कर सकती है। तो दोस्तों, ध्वनि जो है ये सभी विकल्प मतलब गैस, द्रव्य पदार्थ और ठोस, ये तीनों में ही संचरण कर सकती है। कौन? ध्वनि। दोस्तों, ध्वनि जो है एक प्रकार की कैसी तरंग है? तो यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव एवं गैस तथा प्लाज्मा अर्थात सभी द्रव्यों में ध्वनि का संचरण संभव है, किंतु निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता है। वायु अथवा गैसों में ध्वनि का संचरण केवल यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही संभव होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए इसका ध्वनिक सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसका? ध्वनिक सुरक्षा का। दोस्तों, नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए ध्वनिक सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों, ध्वनि जो है ये कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण? कंपन के कारण। दोस्तों, ध्वनि की बात करें तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कंपन या विक्षोभ के कारण पैदा होती है तथा श्रवण इंद्रियों तक पहुंचकर सुनाई देती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि तरंगे मुख्यतः तीन प्रकार, एक होती है श्रव्य, एक होती है पराश्रव्य और एक होती है अपश्रव्य। ये तरंगों के रूप में होती है। कितनी होती है? तीन। कौन कौन सी? श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीडन और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, संपीडन और विरलीकरण जो है ये हवा के दबाव की भिन्नता के कारण जो है संपीडन और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब किसी ध्वनि स्रोत से वायु में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो यह ध्वनि वायु में तेजी से गति करती है। तब वायु में संपीडन तथा विरलीकरण की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीडन तथा विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीडन उच्च दाब का क्षेत्र
तथा विरलन जो होता है ये निम्न दाब का क्षेत्र है। अतः हवा के दबाव की भिन्नता के कारण संपीड़न तथा विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई डैश है। दोस्तों ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है हमारी हर्ट्ज। कौन सी? हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों को उसकी आवृत्ति के अनुसार विभाजित किया गया है तथा इसकी मापन की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता हमें होती है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत कम घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल कम होगी। ठोस एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चाल जो है धातुओं एवं ठोसों में सबसे अधिक होती है। द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों के सापेक्ष अधिक तथा ठोसों की तुलना में कम होती है, जबकि प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, दोस्तों जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण जो है ये तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। किसकी दिशा में कंपन करते हैं? तरंग प्रसार की दिशा में। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। दोस्तों ध्वनि जो है ये यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। किसका रूप है? यांत्रिक ऊर्जा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है। दोस्तों हवा में ध्वनि तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है हवा में ध्वनि तरंगे। दोस्तों जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है। क्या होती है? जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। कैसी कौन सी तरंगे कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। कब होती है? जब कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ये तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में संचारित होती है। वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे आदि सभी केस क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे है। उदाहरण आपको याद रखना है, वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे और ये सभी क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। तो दोस्तों ध्वनि तरंग जो है ये विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति के द्वारा भ्रमण करती है। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति का भ्रमण करती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि जो है एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंगों की गति कैसी होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरंग जैसे ध्वनि के वेग, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में निम्नलिखित संबंध होता है। आप याद रखिएगा क्या होता है? ये होता है n बराबर, सॉरी दोस्तों, ये क्या होता है? v बराबर होता है n इंटू लेमडा के। n इंटू लेमडा, आप ये याद रखिएगा। v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा। यहाँ v क्या है? v क्या है? तो ये तरंग का वेग है। n क्या है? आवृत्ति है। और लेमडा क्या है? तो तरंग दैर्ध्य है। ये आपको याद रखना है। क्या है? v क्या है? तरंग वेग है। f आवृत्ति है और लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों ध्वनि जो है ये कैसे उत्पन्न होती है? तो वस्तुओं में कंपन होने पर क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा।
वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि मतलब साउंड उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी ठोस, द्रव या गैस से संचालित होती है। मुख्य रूप से उस कंपन को ध्वनि हम कहते हैं, जो मानव के कानों में सुनाई पड़ती है। ध्वनि एक कैसी तरंग है? तो यांत्रिक मतलब अनुदैर्ध्य तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचालन में माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का संचालन नहीं हो सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र हमारा संपीड़न कहलाता है, और निम्न घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? विरलीकरण कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है, विरलन। ठीक है, तो ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है ये संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न। दोस्तों, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न मतलब कंप्रेशन तथा कम घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? विरलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विरलन कहलाता है, रेयरफेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयरफेक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर के सारे क्वेश्चन हम अगले टॉपिक में पूरे करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।